जो ये 2 लाख सरकारी पद समाप्त किए गए हैं और ये जो सारी ट्रेनिंग भर्ती है मेरिट के आधार पर पारदर्शी तरीके से समयबद्ध तरीके से जॉब कैलेंडर के हिसाब से आपको मेरिट पे मिलेगी, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग। ये जो कच्ची भर्ती की राजधानी बना दिया और केवल हरियाणा में ही कच्ची भर्ती नहीं, कौशल निगम ये शायद किसी और प्रदेश में ऐसा पक्की भर्ती को कच्ची भर्ती में परिवर्तित करना बिना रिजर्वेशन के, बिना पेंशन के कोई किसी दूसरे प्रदेश में उदाहरण नहीं मिला होगा। ऐसे ही देश की फौज में जो हमारी पक्की भर्ती होती थी हर साल 5,500 हरियाणा के नौजवान देश की आजादी से लेकर 2019-20 तक जब तक कोविड आया हर साल औसतन 5,500 देश की फौज में भर्ती होकर जाते। सरकारें कोई भी रही हो देश की आजादी से लेकर 2019-20 तक उस पक्की भर्ती की प्रक्रिया को इस सरकार ने खंडित कर दिया। अग्निवीर योजना आ गई और अग्निवीर योजना में हर साल हरियाणा से 932 अग्निवीर लिए जा रहे हैं, जिसमें से मात्र 225 नौजवान पक्के किए जाएंगे। कहाँ एक तरफ 5,500 नौजवानों को पक्की भर्ती में फौज में सेवा करने का अवसर मिलता था देश के लिए। ये जय जवान जय किसान का ये इलाका है। अगर जय जवान जय किसान की गूंज पूरे देश में कहीं सुनाई देती है तो हरियाणा में कहीं सुनाई देती है, वो दक्षिण हरियाणा के अंदर सुनाई देती है जय जवान जय किसान की। लेकिन वो गूंज भी सरकार ने उसको भी कच्ची भर्ती में परिवर्तित कर दिया। इसीलिए आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा के अंदर, महंगाई आज हरियाणा के अंदर, काम कुछ किया नहीं सरकार ने। हर वर्ग का अपमान करने वाली और हर वर्ग की अनदेखी करने वाली ये सरकार साबित। आप इस बात से अंदाजा लगाएं, खट्टर साहब रहे लगभग 10 साल। मैं पूछना चाहता हूँ कितनी बार महेंद्रगढ़ आए, महेंद्रगढ़ किस किस गाँव में गए, मैं अभी से पूछना चाहता हूँ कितने काम किए, कितनी बार आए महेंद्रगढ़ में? एक बार, एक आधी बार कह रहे हैं 10 साल में आप अंदाजा लगाओ 10 साल में ये फर्क है कि आपकी कितनी चिंता उनको रही होगी। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो दान सिंह जी हाथ पकड़ के युवा साहब अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय बने तो कल आ जाओ, महीने में डिक्लेयर करके जाओ तो आप कल आ जाओ। अगर फ्लाईओवर बने MP साहब आप जाए हो दिल्ली, फ्लाईओवर एक आप मंजूर कराया कोसली का, साथ में आपको मंजूर कराना महेंद्रगढ़ का और 2 हफ्ते के बाद समय आपको आपका आगे महेंद्रगढ़ में उसका काम शुरू कराना है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, सीएम डिप्टी सीएम दोनों जिंदाबाद। आपने देखा होगा एक गांव में हम लोग जाते थे, एक गांव में, एक शहर में, जब भी महेंद्रगढ़ आगे पहुंचे इस बात की 10 साल तक जिनको चिंता ही नहीं, 10 साल तक चिंता नहीं। अब आगे कोई क्या गारंटी लेगा कि आगे किसको चिंता होगी। और हर वर्ग का अपमान करने वाली सरकार ये साबित हुई। अहंकार, जिसमें अहंकार आता है वो अनदेखी भी करता है जनता की और अपमान भी करता है। आपने देखा सरपंच गए, सरपंचों पे लाठीचार्ज, सरपंच जो लोग जिता के भेजते हैं सरपंच अपनी मांग मनवाने गए थे, उनको उम्मीद नहीं थी क्योंकि सोचते थे कि सरपंच हैं, नए बातचीत होगी, लेकिन चंडीगढ़ जाते ही लाठीचार्ज। फिरोजपुरा से हमारे पंडित सरपंच ये भी लपेट में आए थे और कोसली हल्के में तो 10 साल नहीं आए। ये बात ये कोसली से आए हुए हैं, 10 साल में खट्टर साहब नहीं आए। अंदाजा लगाओ कितनी चिंता होगी इस इलाके के विकास को लेकर इनको, खट्टर साहब को बीजेपी का अंदाजा लगाए। और आपने देखा कर्मचारी का ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारियों पर लाठीचार्ज, मंडी की व्यवस्था को खत्म करके और सरकारी मंडियों को समाप्त करने की जो 3 कानून पारित हुए, अदानी जैसी बड़ी उद्योगपति घरानों के हवाले कृषि व्यवस्था सौंपने की जब बात आई और किसानों ने जब आंदोलन किया तो आपने देखा उन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। 1 साल तक वो आंदोलन के रास्ते पे रहे। आपने देखा आंगनबाड़ी आशा वर्कर, ये जो हमारी बहनें गई करनाल में, इनका लाठीचार्ज 3 साल पहले जैसे ये नौजवानों को तारीख पे तारीख दी, इनको भी 3 साल से तारीख दे रहे हैं। 3 साल पहले लाठीचार्ज भी करी आंगनबाड़ी आशा वर्करों पर और ये कह दिया कि तुम्हारी सारी बात मानते हैं।
लेकिन बात एक भी नहीं मांगी। 3 साल से लागू उनकी बात नहीं हुई, केवल इनको भी मिली तारीख पे तारीख। तो इसीलिए हरियाणा की जनता ने एक फैसला किया है, चारों तरफ हरियाणा में बदलाव की तरफ कदम हरियाणा ने बढ़ाए हैं। महेंद्रगढ़ में आपकी जिम्मेदारी कुछ ज्यादा है, क्योंकि महेंद्रगढ़ से एक ऐसे जनप्रतिनिधि आपके बीच में जिनसे जो न सिर्फ आपके इस इलाके के और हरियाणा के संघर्ष के प्रतीक है, लेकिन उनकी मेहनत और उनकी कार्यशैली से मेरे जैसे नौजवानों ने भी बहुत प्रेरणा ली है। आज आपके आशीर्वाद से मुझे 5वीं बार देश की संसद में बतौर सांसद यानी शपथ लेने का अवसर मिला है। शायद मेरी आयु में इतना फर्क देश में शायद किसी को, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। बहुत मुझे उम्र कम है लेकिन अनुभव ज्यादा है। लेकिन जब शुरुआत करी मैंने, कदम बढ़ाए अमेरिका से वापस आके, अमेरिका में अपने प्रोफेशनल लाइफ को छोड़कर मैं वापस आया और संसद के अंदर मैं पहली बार पहुंचा। उस समय जो मैं देखता था पूरे हरियाणा में जो सबसे ज्यादा मेहनती, जिससे मैं प्रेरणा लेता था कि ये अगर इतनी मेहनत कर सकते हैं, रात के 11, 12 बजे तक भी अपने लोगों के पास पहुंच सकते हैं, तो भाई तुम्हें तेरे को भी मेहनत करनी चाहिए। उनका नाम रावधान सिंह जी है। ऐसे हमारे यहाँ से आपके बीच में पहुंचे हैं, ये इसमें कोई संशय नहीं है कि मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में जो कांग्रेस की सरकार है, आप भी समझ सकते हैं, उस सरकार में आपका बहुत बड़ा साझा होने जा रहा है। ये अगर आपको पता है, ये मौका है दान सिंह जी को, ये मौका है, चुकोगे तो नहीं ये मौका पर मिलने वाला, ये इस इलाके को आगे लेके जाने के लिए। और हम इन्होंने ठीक कहा, हमारे तो बहुत से ऐसे काम तेरे वादे जुड़े गए इस इलाके के लिए। जब ये दक्षिण हरियाणा का इलाका, मेरी जन्मभूमि तो सांगी हो सकती है गाँव, लेकिन 91 से जब हुड्डा साहब चुनाव लड़ते थे लोकसभा में, मैं कोसी का प्रभारी रहता था। 91 से लेकर आज तक जीवन में एक बचपन होता है और एक जवानी होती है। वो पूरा बचपन और पूरा जवानी मेरी कोसली के अंदर जब से, तो मेरी अगर जन्मभूमि सांगी गाँव है तो दक्षिण हरियाणा में भी जन्मभूमि रही है। और दान सिंह जी हमने मिलकर एक बात उन्होंने योजनाएं बताई, चाहे उस समय यूनिवर्सिटी की बात हो, फ्लाईओवर की बात हो, यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज हम लोग लेके आए, यहाँ से सीधा मानेसर तक सड़क निकालने का भी अगर प्लान था तो दान सिंह जी हमारा प्लान था, ताकि महेंद्रगढ़ और कोसली पूरा हमारा इलाका यूनिवर्सिटी से जुड़ जाए, पूरी यूनिवर्सिटी से जुड़ जाए। और जब ये आगे दूसरा जो प्लान है कि मानेसर तक यहाँ तक सड़क निकाल के लेके आएंगे, और आने वाले समय में यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल मॉल टाउनशिप, एक औद्योगिक क्षेत्र IMT, यहाँ पे भी IMT बनाने की स्थापना का काम करेंगे हरियाणा के अंदर। तो ये हमारी तब से ये हमारे कई चीजें हो गई थी, जैसे यूनिवर्सिटी हो गई, महेंद्रगढ़ के अंदर में विकास कार्य हो गए थे और कई चीजों की कार्रवाई चल रही थी। लेकिन ये तो ऐसी सरकार आई, नया काम तो कुछ किया नहीं। जो फाइलें चल रही थी वो फाइलें भी ठंडे बस्ते में 10 साल तक कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। अब ये मौका है, भाई आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी, महेंद्रगढ़ में भी विकास का पहिया घूमेगा, हरियाणा में भी, और हर वर्ग के हित के हम फैसले लेंगे। सबसे पहली कदम से देश में सबसे ज्यादा बड़े बुजुर्गों को 6,000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने का प्रयास है। हमारी किसान को MSP की गारंटी, कर्मचारी गोल्ड पेंशन स्कीम, नौजवानों को 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी विद रिजर्वेशन विद पेंशन, मेरिट के आधार पर समयबद्ध रूप से सरकारी नौकरी का रोजगार दिलाने का हम कार्य करेंगे। ये हमारा संकल्प है। हम लड़ाई लड़ेंगे, केंद्र सरकार से भी आपकी सरकार बनेगी तो केंद्र सरकार से भी पक्की भर्ती के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ेंगे ई रेजिमेंट की गठन के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे केंद्र सरकार से। और हमारी माताओं और बहनों के लिए कमर तोड़ महंगाई की कमर लगाने का काम करेंगे। 300 यूनिट बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट तक राहत दिलवाने का कांग्रेस पार्टी कार्य करेगी, जैसे कि हमारी हिमाचल की सरकार में हुआ है। और बुढ़ापा पेंशन से कम उम्र वाली माताओं और बहनों को 2,000 रुपए रसोई खर्च
जो हमारी कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल की सरकार ने जैसे महिलाओं को लेके आए 2000 रुपए, क्योंकि बीजेपी ने महंगाई बहुत बढ़ा दी, उसका महंगाई खर्च भी, और 500 रुपए दे गैस का सिलेंडर, जो आज इतनी महंगाई होगी अपनी माताओं और बहनों को 500 रुपए। आपने देखा होगा बीजेपी ने भी हमारी कॉपी करी है, बीजेपी का भी घोषणा पत्र आया है